नॉलेज। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर होता है नैब का 24 सितंबर 2020 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जी, हु हैड शॉर्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जो इसका आंसर है सिकंदर मिर्ज़ा। 8 माह के लिए गवर्नर जनरल रहे थे, फिर प्रेसिडेंट बन गए थे। व्हाट इज़ दी 10% ऑफ 30% ऑफ 40। इसका जी आंसर है 1.2। इसके बाद है जी, नंबर ऑफ वर्सेस इन कुरान पाक 6666 हैं टोटल। नंबर ऑफ सूरा इन कुरान पाक 114। बाद नेक्स्ट है जी, विच वन इज़ इवन प्राइम नंबर 2, 5, 8 और 0। इवन प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो तो या खुद पे तकसीम हो या सिर्फ एक पे तकसीम हो। तो इसका आंसर है 2। एवरेज सीरीज ऑफ 5, 10, 15, 20, 100। इसका है जी आंसर 52.5। शेयर ऑफ फाटा इन नेशनल फिनांस कमीशन NFC अवार्ड। NFC अवार्ड में फाटा का शेयर कितना था? 3%। इसके बाद था लखनऊ पैक्ट वाज कंसीव्ड बाय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था इंडिया का। इसने कहा था कि एक ऐसी पार्टी इनिशिएट करें जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस मुत्तहद हैं। इसके बाद ड्यूरिंग हिजरत हु वाज विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन केव सोर। गार सोर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कौन थे? हज़रत सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसके बाद है ज़कात निसाब। ज़कात का निसाब कितना है? 2.5 है, जो माह रमज़ान में दिया जाता है। इसका और भी है कि 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी। निसाब का मतलब ये है कि इसको एक साल आपके पास जमा रहें। इसके बाद है फर्स्ट कोविड-19 केस इन दी वर्ल्ड। वुहान सिटी था, हुबei प्रोविंस था चाइना में। वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ लखनऊ पैक्ट था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके बाद है विच पॉलिटिकल पार्टी टुक हाईएस्ट सीट एंड वोट इन नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ 2018 इलेक्शन? PTI 149 सीटें थी और इसके 31.8 वोट्स थे। CPEC स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बाद है कि इन विच सिटी महात्मा बुद्ध वाज बॉर्न? लुम्बिनी नेपाल। ये एक नेपाल का शहर है, उसमें शहर में महात्मा बुद्ध पैदा हुए। इसके बाद है जी, ग्रैंड फादर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब्दुल मुत्तलिब थे, उनका नाम था शेबा इब्ने हाशिम। शेबा इब्ने हाशिम के वालिद साहब की वफ़ात के बाद इनके चचा मुत्तलिब इनको मक्का में ले गए थे। तो मक्का में देखा कि शायद इनका ग़ुलाम है, तो उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को इनके मुत्तलिब का ग़ुलाम कहना शुरू कर दिया जी। शॉर्टेस्ट सूरा इज़ सूरा इखलास। इसकी 4 वर्सेस हैं। इसके बाद है जी, जमाल खशोगी डेथ डेट 2 अक्टूबर 2018, तुर्की कैपिटल इस्तांबुल में हुई। इसके बाद है जी, OIC मीटिंग इन तुर्की इन मार्च 23, 2019 वाज ऑन इशू ऑफ द टेररिस्ट अटैक दैट रॉक्ड मोगादिशु द सोमाली कैपिटल। सोमाली कैपिटल के मोगादिशु शहर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बारे में मीटिंग हुई थी तुर्की में 23 मार्च 2019 को। इसके बाद है जी, इमाम मुस्लिम डाइड इन विच हिजरी ईयर। इसका जो है 25 रजब 261 हिजरी। नेक्स्ट है जी, इमाम मालिक डाइड 795 कॉमन ईरा या 179 हिजरी। नेक्स्ट है जी, कैद आज़म लेफ्ट इंडिया इन 7 अगस्त 1947 एंड अराइव्ड इन विच सिटी। मतलब इंडिया 7 अगस्त 1947 को छोड़ा और किस सिटी में गए? कराची में। तो नेक्स्ट है जी, नेम ऑफ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हुज रिकॉर्ड वाज सप्रेस्ड बाय क्रिस्टीना कोच USA। इनका रिकॉर्ड था 328 दिन था क्रिस्टीना कोच का। तो इन किसका रिकॉर्ड रहा था? पीकी विटसन का, जिनका रिकॉर्ड था 299 डेज। इसके बाद है जी, हाइट ऑफ सुलेमान माउंटेन रेंज 3487 मीटर। नेक्स्ट है जी, ईयर्स ऑफ नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कब तक नॉन अलाइन रही? 1947 से लेकर 1953 तक। 1953 से लेकर फिर 1962 तक अलाइन हो गई थी वेस्ट के साथ। इसके बाद है जी, इन हिंदू कश माउंटेन ऑल पासेस कनेक्ट पाकिस्तान विद विच। हिंदू कश माउंटेन के जो तमाम पासेस हैं पाकिस्तान को किससे कनेक्ट करते हैं? अफगानिस्तान। नेक्स्ट है जी, क्रिप्शन डिफाइन इन विच सेक्शन। क्रिप्शन किस सेक्शन में डिफाइन किया जाता है? नैब के 1999 में। तो 9th सेक्शन है, इसमें क्रिप्शन को डिफाइन किया जाता है। इसके बाद है जी, फ्रोजन प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड विद इन हाउ मैनी डेज। 40 डेज में अदालत में इसको फ्रोजन प्रॉपर्टी को क्लेम किया जा सकता है जी। शॉर्टेस्ट सूरा इज़ सूरा इखलास। इसकी 4 वर्सेस हैं। इसके बाद है जी, जमाल खशोगी डेथ डेट 2 अक्टूबर 2018, तुर्की कैपिटल इस्तांबुल में हुई।
इसके बाद है जी OIC मीटिंग इन तुर्की इन मार्च 23, 2019 was on issue of the terrorist attack that rocked मोगादिशु दी सोमाली कैपिटल। सोमाली कैपिटल के मोगादिशु शहर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बारे में मीटिंग हुई थी तुर्की में 23 मार्च 2019 को। इसके बाद है जी इमाम मुस्लिम डाइड इन विच हिजरी ईयर। इसका जो है 25 रजब 261 हिजरी। नेक्स्ट है जी इमाम मालिक डाइड 795 कॉमन ईरा या 179 हिजरी। नेक्स्ट है जी कैद आज़म लेफ्ट इंडिया इन 7 अगस्त 1947 एंड अराइव्ड इन विच सिटी। मतलब इंडिया 7 अगस्त 1947 को छोड़ा और किस सिटी में गए? कराची में। तो नेक्स्ट है जी नेम ऑफ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हुज रिकॉर्ड वाज सप्रेस्ड बाय क्रिस्टीना कोच USA। इनका रिकॉर्ड था 328 दिन था क्रिस्टीना कोच का। तो इन किसका रिकॉर्ड रहा था? पीकी विटसन का, जिनका रिकॉर्ड था 299 डेज। इसके बाद है जी हाइट ऑफ सुलेमान माउंटेन रेंज 3487 मीटर। नेक्स्ट है जी ईयर्स ऑफ नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कब तक नॉन अलाइन रही? 1947 से लेकर 1953 तक। 1953 से लेकर फिर 1962 तक अलाइन हो गई थी वेस्ट के साथ। इसके बाद है जी इन हिंदू कश माउंटेन ऑल पासेस कनेक्ट पाकिस्तान विद विच। हिंदू कश माउंटेन के जो तमाम पासेस हैं पाकिस्तान को किससे कनेक्ट करते हैं? अफगानिस्तान। नेक्स्ट है जी कालाबाग आयरन डिपॉजिट रिजर्व हाउ मच मिलियन टन्स? 369 मिलियन टन। कालाबाग आयरन डिपॉजिट कितने मिलियन टन्स रखता है? 369 मिलियन टन्स। इसके बाद है जी कर्फ्यू इन कश्मीर स्टार्टेड व्हेन। कश्मीर में कर्फ्यू कब स्टार्ट हुआ? जब हिंदुस्तान ने 370 आर्टिकल को लागू किया था, तो उस वक्त मतलब उस दिन को मतलब 5 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ और अब तक कर्फ्यू नाफिज है। नेक्स्ट है जी विच हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान वाज ऑनररी अवार्डेड टू डॉक्टर तुन महातीर मोहम्मद। डॉक्टर तुन महातीर मोहम्मद को कौन सा पाकिस्तानी सिविल अवार्ड दिया गया? निशान पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है और अगर ये मिलिट्री को दिया जाए तो ये निशान हैदर बन जाता है। तो इसके बाद ये मोहम्मद बिन सलमान को भी दिया गया था, सैयद अली शाह गिलानी को भी दिया गया था और रजब तैयब उर्दगान को भी दिया गया था। इसके बाद है विच कंट्री एक्सेप्टेड फ्राम यूरोपियन यूनियन ऑन 31 जनवरी 2020। तो इसका जवाब है यूनाइटेड किंगडम, मतलब बरतानिया। इसके बाद है कोड नेम ऑफ ईरानियन अटैक ऑन US फोर्स इन इराक। तो इसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन मार्टियार्ड सोलेमानी। इसके बाद है जी अमेंडमेंट फॉर फाटा मर्ज। मतलब फाटा को किस अमेंडमेंट के ज़रिए KPK में मर्ज किया गया था? 25 अमेंडमेंट थी जो कि 1973 के ऐन में शामिल है। इसके बाद है जी नैब ऑर्डिनेंस केम इनटू फॉर्म इन नवंबर 16, 1999। इसके बाद है नवाज शरीफ डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 62(1)F, जिसका मतलब है कि सादिक और अमीन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पर करप्शन का इल्ज़ाम है इसलिए इनको एलिजिबल डिक्लेयर